मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। हम अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 9th फैक्टोराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 3.1 आलोक भारती के किताब से कुछ आप लोगों को हिसाब समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। अगर इस चैनल पर अगर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर देंगे। अगर पहले से इस चैनल पर होंगे तो कम से कम आप लाइक कर देंगे। तो लीजिए, हम सबसे पहले हम आप लोगों को क्लास 9th एक्सरसाइज 3.1 कुछ सवाल आपको हम समझाएंगे, जो गौर से समझेंगे। सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6xz माइनस 12z। अब देखते हैं, अब देखते रहें, गौर से समझेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर से पहले वाला को यानी वर्ग से वर्गमूल निकलता है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा x। 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। यहाँ देखेंगे 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3z के होल स्क्वायर प्लस दुगनाने के लिए 2 होता है। अब देखेंगे यहाँ पर a से b यानी x से 2 में हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर फार्मूला में प्लस बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर दुगनाने के लिए 2 हो जाएगा, x और z में गुना करेंगे तो x के मान है x और z के मान देंगे माइनस है, तो हम माइनस z कर देंगे। तो माइनस यहाँ पर कितना लिख देंगे, यहाँ पर माइनस z हो जाएगा प्लस फिर दुगनाने के लिए 2 होगा, ठीक है ना। अब b से c में हम गुना करते हैं तो देखेंगे b का मान है 2 और c का मान है माइनस 3z, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे, इसको लिखेंगे a प्लस बी माइनस c के होल स्क्वायर, है ना, 2 बार लिखा हुआ, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। x प्लस 2 माइनस 3z इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3z। ए आपका आंसर निकल के आ गया, जो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 6 के 2 नंबर सवाल है, तो 6 के 2 नंबर सवाल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप देखते रहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई प्लस 2 से तीनों में बारी बारी से हम गुना करेंगे। तो 2 से करेंगे ए बी में तो हो जाएगा 2ab, 2 से करेंगे बी सी में तो हो जाएगा 2bc, फिर 2 से करेंगे सी ए में गुना तो हो जाएगा यहाँ पर 2c। अब टर्म मिलाएंगे, देखते रहेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक जगह कर देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आप देखते रहेंगे यहाँ पर 2 इसमें से कॉमन लेंगे या सी दोनों में सी भी कॉमन निकल जाएगा, तब बच जाएगा यहाँ पर ए आई प्लस बी हो जाएगा। फिर देखेंगे यह है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा सी ए प्लस बी। अब देखते रहेंगे खाका देखें यानी घर देखेंगे, ए प्लस बी दोनों में है, तो ए प्लस बी कॉमन टर्म हो जाएगा, तो इसमें ए प्लस बी एक और बच गया, अब प्लस a2 ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। ये आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर सी छूट गया, इसको हम सी लिख देते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग, आंसर निकल के आ गया, ठीक है ना, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे 6 के 3 नंबर सवाल है, तो 6 के 3 नंबर सवाल है कि 4s स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस
4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। अब देखते रहेंगे, है ना स्क्वायर, इसको वर्ग बोलते हैं, तो वर्ग से वर्गमूल बनता है, तो 4 का वर्गमूल 2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं y है तो y का वर्गमूल y बन जाएगा। यहाँ पर देखते हैं z है ना, तो z का वर्गमूल z बन जाएगा। फार्मूला में बनता है प्लस, है तो यहाँ पर माइनस, लेकिन फार्मूला में प्लस बनता है, तो इसके लिए दुगनाने के लिए 2 हो जाएगा। x और z है, यानी x और z में यानी 2x और y में हम इसमें गुना करेंगे, तो 2x इंटू वाई हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ माइनस है ना, तो y में यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर फार्मूला में बनता है प्लस। अब दुगनाने की 2 बन गया y और z, यानी y और z में हम गुना करेंगे, तो y का मान कितना है, तो माइनस y और z तो z ही है, प्लस दुगनाने के 2 और x और z में गुना है, यानी x और z में गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x इंटू जेड हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी 2x माइनस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर हो गया, यानी 2x माइनस वाई प्लस जेड के तोड़ेंगे तो इतना मान आ जाएगा। ये देखेंगे 2 बार आ गया है, तो 2x माइनस वाई प्लस जेड के 2 बार लिखेंगे, 2x माइनस वाई प्लस जेड, ये आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 6 के 4 नंबर सवाल है, तो 6 के 4 नंबर सवाल है कि 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 40yz माइनस 30zx। अब देखते हैं कि वर्ग से वर्गमूल बनता है ना, तो एस स्क्वायर है तो इसके पहले 9 है, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। ठीक है ना, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। हो गया ना, फार्मूला में बनता है यहाँ पर प्लस, प्लस लिख देंगे, दुगनाने के लिए 2 हो गया, और यहाँ देखेंगे x और y, यानी x और y में हमको गुना करना है, तो कितना लिख देंगे यहाँ पर 3x इंटू 4y। अब देखते हैं यहाँ माइनस आ गया, ठीक है ना, यानी माइनस 4yz का माइनस 4yz का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे, तो यहाँ पर यहाँ भी माइनस 4y हो जाएगा। ठीक है ना, अब फिर देखेंगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा, दुगनाने के लिए 2 हो गया, y और z, यानी y और z में गुना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर ये कहीं गलती हो रहा है। अब देखेंगे 6 के 4 नंबर सवाल है। ठीक है ना, तो 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 40yz और माइनस 30zx है। देखोगे यहाँ पर 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा। ठीक है ना, होल स्क्वायर हो गया, प्लस 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा, वर्ग से वर्गमूल बनता है, यहाँ वाई स्क्वायर है ना, तो इसका पहला वाला अंक कितना है, तो 16 है, तो 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा। सेम इसी प्रकार से जेड स्क्वायर, इसको वर्ग बोलते हैं, तो वर्ग के पहला वाला अंक को 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा। ठीक है ना, प्लस दुगनाने के लिए 2 हो जाता है ना, और x और y में हम गुना करेंगे, तो x के मान है 3x और y के मान है 4y, लेकिन देखते रहेंगे यहाँ पर माइनस है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर हम माइनस 3x में माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस हो गया, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। फिर देखेंगे प्लस दुगनाने के लिए 2 होगा, y और z में गुना, ए वाई और z में गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4y इंटू ये 5z हो जाएगा। फिर प्लस देखते रहें, फॉर्मूला में प्लस बनता है। अब देखेंगे यहाँ पर दुगनाने के 2 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख रहा है कि x और z में गुना करेंगे, तो x का मान है -3, नीचे लिख देते हैं प्लस 2 इंटू -3x इंटू
ये 5z बन जाएगा, ठीक है ना। इसको देखेंगे लिखने का तरीका, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -3x प्लस 4y प्लस 5z के होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 बार है ना, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। -3x प्लस 4y प्लस 5z एक बार हो गया, एक बार फिर लिखेंगे -3x प्लस 4y प्लस 5z। ये आपका आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को सही तरीका से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 6 के 5 नंबर सवाल है, तो 4a² प्लस b² प्लस 9c² माइनस 4ab माइनस 6bc प्लस 12ca। अब देखते रहेंगे, वर्ग से वर्गमूल बनता है, तो a² है ना, तो स्क्वायर से पहले वाला यानी वर्ग से पहले वाला का वर्गमूल निकलेगा, तो 4 के वर्गमूल 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। अब देखेंगे b है, b के स्क्वायर, तो इसका वर्गमूल b निकल जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना निकलता है, तो 3 निकलेगा, ठीक है ना। तो 3c² हो जाएगा। फार्मूला में प्लस बनता है तो यहाँ पर माइनस, लेकिन फार्मूला में प्लस बनता है इसलिए प्लस लिख दें। दुगनाने के 2 हो गया। अब a से b में गुना करते हैं, तो a में कितना है 2a, अब b में कितना है तो b है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ b पर माइनस लिख देंगे ना, तो माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे a माइनस लिख देंगे, ठीक है। फिर हो जाएगा फार्मूला में प्लस, दुगनाने के लिए 2 हो गया, b और c में गुना करेंगे, तो b है और c है, तो b कितना है तो -b और c कितना है तो 3c, ठीक, सॉरी यहाँ हो गया 3c। अब देखेंगे प्लस बनता है फार्मूला में, दुगनाने के लिए 2 हो जाएगा, और ca यानी c में a से हम गुना करेंगे, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर c कितना है से देखेंगे, c है 3c और a है 2a। अब देखते रहेंगे, ये फार्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस c², यानी 2a माइनस b प्लस 3c के होल स्क्वायर है, 2 बार, पावर 2 लिखा हुआ है, इसको हम 2 बार लिख देंगे। 2a माइनस b प्लस 3c इंटू 2a माइनस b प्लस 3c। ये आंसर बन के तैयारी हो गया, जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 6 के 6 नंबर सवाल है, तो 5s² प्लस 7y² प्लस 9z² प्लस 2 रूट अंडर 35xy माइनस 6 रूट अंडर 7yz माइनस 6 रूट अंडर 5zx। अब देखते रहेंगे, स्क्वायर है ना, स्क्वायर, तो पहला का वर्गमूल निकलेगा, यानी 5x का वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका भी सेम इसी प्रकार से √7y के होल स्क्वायर हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल 3 बनता है, ठीक है ना। फार्मूला में प्लस बनता है, तो प्लस दुगनाने के 2 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे x और y है ना, तो x के मान देख लेंगे, x के मान कितना है तो √5x हो जाएगा, ठीक है ना। अब y का मान देखेंगे, y के मान है √7y हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर प्लस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फार्मूला में प्लस बनता है, दुगनाने के 2 हो जाएगा, y और z, यानी y और z में गुना करना है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर z में माइनस हो जाएगा, कितना लिखेंगे यहाँ पर √7y माइनस 3z प्लस दुगनाने के 2 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, z और x में गुना करेंगे, z है और x a हो गया, नीचे लिख देते हैं। अब देखते रहेंगे z और x, z कितना है यहाँ पर, z देखते रहेंगे, z है -3 इंटू x कितना है तब वर्गमूल 5x है, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, इसको लिखने का तरीका देखेंगे कि 5x प्लस √7y माइनस 3z के होल स्क्वायर, यानी √5x प्लस √7y माइनस 3z, इसको हम 2 बार लिख देंगे। √5x प्लस √7y माइनस 3z इंटू हो जाएगा √5x प्लस √7y
माइनस 3z ए आपका आंसर बन के तैयारी हो गया। जो आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 7 का सवाल है कि यदि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो सिद्ध करें कि ए बराबर बी। अब देखते रहेंगे, हम सिद्ध करके बता देते हैं। क्या करेंगे, आंसर में से देखते रहेंगे। अब देखते रहेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखते रहेंगे, या 2 से दोनों हम में गुना कर देंगे तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यह है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इसको बोलते हैं LHS स्क्वायर, RHS बोलते हैं कि RHS वाला टर्म को हम बराबर के पहले ले जाते हैं तो प्लस वाला माइनस बन जाता है और माइनस वाला प्लस बन जाएगा। तो दोनों टर्म प्लस में है, इसलिए बराबर के पहले लाएंगे तो दोनों माइनस बन जाएगा। ठीक है ना, 2ab बराबर 0 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे 2a स्क्वायर प्लस में है, a स्क्वायर माइनस में, तो बच जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से प्लस 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा देंगे तब बच जाएगा कितना, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर। अब माइनस हो जाएगा यहाँ पर 2ab बराबर 0 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे यह a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। अब बराबर के पहले स्क्वायर है, जब स्क्वायर तोड़ते हैं ना तो बराबर के बाद वर्गमूल का चिन्ह होता है, तो a माइनस बी बराबर 0, तो a बराबर b, यही प्रूव करना था जो प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना, अगर यह सवाल का जवाब आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे 8 के सवाल है, यदि a प्लस बी नॉट इक्वल 0 तथा a इंटू एक्स माइनस ए बराबर 2ab माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी हो तो सिद्ध करें कि x बराबर a प्लस बी, सिद्ध करके लाना है। अब देखेंगे, हम सिद्ध करके आपको बता देते हैं, आंसर में आप देख लेंगे, सिद्ध कर देते हैं। a इंटू एक्स माइनस ए बराबर 2ab माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी। फिर देखेंगे यहाँ से a से दोनों में हम गुना करेंगे तब हो जाएगा ax, a से a में गुना करेंगे तो a स्क्वायर। अब फिर देखेंगे यहाँ पर है 2ab माइनस बी से दोनों में गुना करें तो माइनस है प्लस माइनस bx और माइनस है माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे, मिलाएंगे टर्म, यहाँ पर x है यहाँ पर x है, तो बराबर के पहले लाएंगे ax, यहाँ आ जाएगा बराबर के पहले तो हो जाएगा प्लस bx। अब देखते रहेंगे, माइनस है ना तो माइनस बराबर के बाद जाता है तो प्लस बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखते रहेंगे, यहाँ पर a दोनों में है तो कॉमन निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ निकल गया x कॉमन निकल जाएगा तो बच जाएगा a प्लस बी। अब है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखते रहेंगे, x हो जाएगा a प्लस बी हो गया, ये 2 बार है तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी, दोनों तरफ से a प्लस बी कैंसिल कर देंगे तो बच जाएगा x बराबर a प्लस बी। यही प्रूव्ड करना था जो प्रूव्ड हो गया ना। अगर यह सवाल का जवाब अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।